बच्चों आज हम लोग ना ससंजक बल और आसंजक बल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ससंजक बल क्या होता है? समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षक बल हमारा ससंजक बल कहलाता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। बच्चों उदाहरण के तौर पर हम लोग एक पेंसिल लेते हैं। आ जाओ बच्चा। पेंसिल में क्या होता है? बीच में क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है, लीड होती है ग्रेफाइट की लीड। इस ग्रेफाइट ये कार्बन का अपर रूप है और ये छोटे छोटे अणुओं से मिलके बना हुआ है। अब ये छोटे छोटे अणु हैं, एक साथ हैं कि नहीं है? साथ में, क्योंकि इन अणुओं के मध्य एक आकर्षक बल लग रहा है, उसको हम लोग ससंजक बल कहते हैं। ठीक है बच्चा, ऐसा तो है नहीं ये बिखर जा रहे हैं आपस में, इसका मतलब इनमें जो एक बल लगा हुआ है। ठीक है बच्चा, और ये एक कार्बन का अपर रूप है, ये जान ही रहे हो। अब इसके माध्यम से हम लोग लिखते कैसे हैं ये जानेंगे, लेकिन उसे जानने से पहले हमको क्या जानना होगा? आसंजक बल। आसंजक बल क्या होता है? विभिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षक बल। जैसे इसमें तो सिर्फ ग्रेफाइट के अणु हैं आपस में, लेकिन ये ग्रेफाइट के नाम पे किसी और से चिपक जाए, आसंजक, उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स। तो लिखने का क्या कारण है पहले वो जानते हैं। सबसे पहले कोई बच्चा यहाँ आए और देखे क्या ये लिख पा रहा है। ये हमने एक समतल मिरर ले रखा है जिसकी सतह बहुत चिकनी है, क्या लिख पा रहे हैं? लिखने का कारण जानने के लिए हमें देखना होगा प्रयोग करके। और बेटा उसे इसमें बेटा अपना नाम लिख के दिखाओ जरा। हाँ लिखो। क्या हुआ बच्चा, चल ही नहीं रहा? अच्छा, समतल दर्पण पे या चिकनी सतह पे पेंसिल नहीं चल पा रही है। बेटा कॉपी पे लिख दो जरा पेंसिल से। अरे ये तो लिख ले रहे हैं। सभी जानते हैं पेंसिल से लिखने का कार्य किया जाता है, तो क्या कारण है जो पेंसिल से लिख रहे हैं? हम लोग ससंजक बल और आसंजक बल को जान चुके हैं, तो अब हम कारण जानते हैं कि कैसे ये चीज लेखन कार्य में इस्तेमाल हो पाती, कैसे ये कोई निशान बना पाता है कागज पे। जो ग्रेफाइट के अणु हैं, जब हम ये जो सतह है ना हम लोग को देखने में चिकनी लग रही है, लेकिन इसको सूक्ष्म स्तर से देखेंगे तो रफ होती है, खुरदुरी होती है। ठीक है, कांच ज्यादा चिकनी होती तो इस पर नहीं घर्षण हो पा रहा था। जब हम पेंसिल को कागज पे ऐसे रगड़ते हैं दबाव के कारण, तो घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण उत्पन्न होने के कारण इसके कुछ जो अणु हैं पेपर के अणुओं से जाके चिपक जाते हैं। ये माइक्रो सूक्ष्म कण लगातार चिपकते हुए चले जाते हैं और हमें निशान मिलते जाता है। उस निशान को हम लोग दिशा दे देते हैं, एक आकार दे देते हैं। जैसे छोटा आ लिखा है ना, इस तरीके से बड़ा ABCD लिख डाले पूरे, और इस प्रकार हम वर्ण और शब्द और वाक्य विन्यास पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? जब हम लिखते हैं तो उसमें हमारा आसंजक बल कार्य करता है। समझ में आ गया बेटा? इसी प्रकार पेन, पहले पेन कैसे चलता था? पेन आज लिखने का पूरा संप्रत्यय ही जान लेंगे। पेंसिल वाला जान गए ना, जो इसकी ग्रेफाइट होती है, जब कागज पे रगड़ते हैं घर्षण बल के कारण इसके अणु कागज पे चिपक जाते हैं, और कागज पे चिपकने का कारण क्या? आसंजक बल। ठीक है बेटा, एक सबसे पहले हम लोग इंक से लिखा करते थे, सेठा की कलम होती थी। सेठा एक पेड़ से प्राप्त होता था, हमको उसे काट लेते थे, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते थे उसमें। ठीक है, ये वाला पेन तो फाउंटेन है, लेकिन सेठा को से ऐसे इंक में ऐसे डुबोते थे और वो केशिकात्व के कारण इसमें चढ़ जाता था, और केशिकात्व के साथ साथ उसमें एडहेसिव फोर्स, आसंजक बल लगता था। और पुनः जब वो कागज पे रखते थे, आसंजक बल के कारण वह इंक हमारी कागज पे चिपक जाती थी। चिपकने के कारण हम लोग वो सब लिख सकते थे उस पर। अब ये बच्चों हमारे पास क्या है? फाउंटेन पेन। इसे पहले इस्तेमाल करते थे, आजकल इसका प्रचलन कम हो गया। ये दिखता रहा बच्चा, इसमें देखो निब जैसी लगी हुई है, और निब जो है ना दो भाग में ऐसे बटी हुई, जैसे दो भाग में। ठीक है, निब का नुकीला हिस्सा ये, बीच में नलिका जैसी है पतली सी, और साथ में सपोर्ट लगा हुआ है इसका। जब इसको यहाँ पे इंक पड़ी हुई है और यहाँ पे इसमें क्या होगी? विक होगी, विक कॉटन जैसा। तो कैपिलरिटी, केशिकात्व के कारण ये इंक यहाँ जाती है और इस निब तक आ जाती है, और हम इसे लिख पाते हैं। आओ बच्चों देखो, इसका पॉइंट को हम इस पे लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब ये नाम हम लोग लिख पाए। ये पेन चलने का, इसे फाउंटेन पेन बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों के पास पेन आए इस प्रकार के बॉल पॉइंट, इसमें भी इंक का इस्तेमाल हुआ है। इसमें क्या होता है? एक नलिका जैसी बॉल है, एक नलिका है, नली है। हाँ बेटा देखो इधर, इसमें नलिका है
छोटा सा 0.5 mm का, ये रोल ऐसे घूमता है और उस पर इंक घूमते हुए और इसे आसंजक बल के कारण पेपर पे ये चल पाता है। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आ रहा है? इंक इस पे कागज पे चलने का एक कारण है। और एक पेन हम लोगों का होता है इंक बॉल पेन जो रहता है नॉर्मल वाला ना, ये तो इसमें इंक है। एक होता है बॉल पॉइंट वाला जो नॉर्मली यूज करते हो, उसमें छोटी सी गेंद होती है ना, इसे अगर बहुत ध्यान से देखेंगे ना इसमें तो एक बॉल होगा, इसीलिए कहते हैं बॉल पॉइंट पेन। ठीक है बच्चा, तो उसे जब ऐसे रगड़ते हैं वो गोल गोल घूमता है और इंक छोड़ते जाता है और कागज पे वो चिपक जाता है। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना है।